आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल चिकन बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 1.25 किलो 1.5 किलो चिकन है हमारी। आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हो और ऐसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हमें मसाले चाहिए। 1.5 टीस्पून नमक है, पिंच जो है वो फूड कलर है येलो, 1 पिंच कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। सोया सॉस हम लोग लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून और चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून लेंगे और चिली गार्लिक हम लोग लेंगे 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसमें डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। अब हम ये सारे मसाले जो है ड्राई मसाले पहले चिकन में ऐड कर देंगे। अब सोया सॉस हम लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपको थोड़ा सा इसको स्पाइसी और करना है तो आप कुटी लाल मिर्च की क्वांटिटी और चिली सॉस की क्वांटिटी, चिली गार्लिक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ बिरयानी है तो ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती। चिली सॉस 2 टेबल स्पून और चिली गार्लिक हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हमने नहीं डाला है, वो इसकी फ्राइंग में होगा। इसको अच्छे से हाथ से आपने मिक्स करना है, सारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हाफ आवर के लिए मैरिनेट करना है हमें। ये अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसको कवर करके आप फ्रीजर में रखें आधे घंटे के लिए, जब तक हम बाकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं बिरयानी के लिए। चिकन हमने मैरिनेट कर ली थी। अब ये सेला चावल है, मैं सेला चावल यूज़ करती हूँ। अगर आपको बासमती लेना है तो आप बासमती ले सकते हैं। ये 1 kg के जितने चावल है जिसको हमने 2 आवर्स भिगो दिया था। पानी हमारा बॉयल हो रहा है। पानी इतना होना चाहिए कि जब आप चावल डालें तो वो 1 इंच ऊपर हो। अब जो मसाले हम इसमें डालेंगे बॉयल करने के लिए, काली मिर्च है, लौंगे, बादियान के फूल, छोटी इलायची, सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी स्टिक्स, 5 चम्मच नमक है और 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है तो आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये तेज़पत्ता। पानी हमारा बॉयल हो रहा है। हम ये सारे मसाले हम पानी में डालेंगे। पानी हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम ये सारे मसाले जो भी हमने दिखाए वो सब हम इसमें एक साथ डालेंगे। ये देख लीजिए अच्छे से। ये अच्छे से सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए। अब ये बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है। पानी बॉयल हो गया था, हमने इसमें राइस डाल दिए हैं और अब राइस को इतना बॉयल करना है कि वो एक कनीक के रह जाए, बस। राइस हमारे बॉयल हो गए थे, जिसे हमने स्ट्रेनर में निकाल के इसको अच्छे से रख दिया है ताकि ये अच्छे से सूख जाए और चिपके ना आपस में। चिकन हमारी जो मैरिनेट हुई थी उसे हमने बाहर निकाले, अच्छे से मैरिनेट हुई। कलर आप इसका देख सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हम वेजिटेबल बिरयानी में ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज हमने लिए 3 मीडियम, 1 कप जितनी। बंद गोभी हमने लिए 1 पाव, यानी फुल बंद गोभी की पूरी कट करनी है। चिली सॉस, सोया सॉस मैं 2 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गाजर 2 बड़ी गाजर है। हरी प्याज है 1 कप, यानी 8 से 10 हरी प्याज। 2 अंडे मैंने लिए थे, उसको मैंने अच्छे से बीट किया है येलो फूड कलर और नमक डाल के, और उसमें मैंने जस्ट फॉर टेस्ट हरी प्याज डाल दी है। शिमला मिर्च क्यूब्स में कट की हैं, आप चाहो तो जूलियन कटिंग भी कर सकते हैं। ये हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है उसको भी हम चिकन के साथ फ्राई करने में यूज़ करेंगे। चिली गार्लिक जो पेस्ट होता है, चिली गार्लिक सॉस, वो भी हम यूज़ करेंगे। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हम वही ऐड करेंगे जो हमने चिकन में डाला था, वो आप देख लीजिए। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून काले मिर्च है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है,
हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और चुटकी लाल मिर्च कुटी हुई। ऑयल मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और ये जो एग हमने करके रखे थे, फेंट के रखे थे, इसको हम डालेंगे। इसको हमें ऑमलेट नहीं बनाना, इसको हमें स्क्रैम्बल करना है अच्छे से। इस तरीके से आप फौरन इसको घुमाएं ताकि ये फौरन टूट जाए। इस तरीके से चंक्स बन गए हैं। इसी कंडीशन में हमें चाहिए। ये हम लास्ट में यूज करेंगे जब हम अपनी बिरयानी दम पे रखेंगे। अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है कि हरी प्याज का कलर जो है वो पूरा चेंज हो जाए। हरी प्याज ही दिखनी चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे सारा। उसी कढ़ाई में हमने दूसरा ऑयल निकाला है। हाफ कप ऑयल लेना है आपको। जो हमने प्याज रखी थी हम फ्राई करेंगे। हमारी चिकन जो है वो बोनलेस नहीं है, इसके अंदर ऑयल ज़्यादा लिया। और प्याज भी जो है ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें। हमें ज़रा बिरयानी तय वाली तरह ग्रेवी चाहिए होती है, इसलिए मैंने प्याज ली है ताकि थोड़ा मसाला बने। अगर आप प्याज स्किप करना चाहें तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो चिकन फ्राई कर लें लहसुन अदरक के साथ। अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तेज़ आंच रखनी है ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हमारा। हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। सही है, प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। ठीक है, अब इस स्टेज में हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी सारी। मसाला इसका सारा देंगे और इसको हमने अच्छे से करना है मिक्स। चिकन को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये प्याज के साथ अच्छे से सेट हो जाए। चिकन में ऑलरेडी मसाला है, इसलिए अभी हमें कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट इसे इतना पकाना है कि ये गल जाए। पहले इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। चिकन देखिए हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। अगर आप बोनलेस चिकन लेंगे तो आप इसको डायरेक्ट फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारी थोड़ा सा हमने इसको फ्यूजन टच किया है देसी बिरयानी और चाइनीज़ बिरयानी का। हमने इसमें लाल प्याज भी ऐड की है और इसको हम अच्छे से भून भी रहे हैं ऑयल में। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया हमारी चिकन का, बहुत अच्छे से कलर आ गया इसमें। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि ये हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाए। हाफ कप पानी इसमें, क्योंकि चिकन का भी अपना पानी निकलता है। हाफ कप पानी इसमें इनफ है और अब हम इसे ढक देंगे। चिकन हमारी अच्छे से देखें गल गई है, कलर भी बड़ा खूबसूरत आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने वाइट पार्ट बचा के रखा था हरी प्याज का। ये हम इसमें ऐड करेंगे सारा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
सब्जियां हमने कोई भी ज़्यादा पकानी नहीं है, बिल्कुल जस्ट इतना पकाना है कि थोड़ा सा कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी ऑलरेडी था तो हमने रहने दिया है। गोभी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे गाजर और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अभी मुझे इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत लग रही है ताकि हमारी गोभी है और गाजर है। अच्छा, चिकन फुल गलानी नहीं है हमें कि मतलब बिल्कुल ऐसे कि मिक्सिंग में टूट जाए, क्योंकि दम पे भी ये सब चीज़ें पके गर्म होंगी, स्टीम होगी तो पकेगी। हाफ कप इसमें पानी डालेंगे हम ताकि हमारी गाजर और गोभी जो है वो अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हाफ कप जितना पानी लिया है हमने और इसको इस तरह से हमें डालना और इसको ढक देना। ज़्यादा नहीं, बस 2-3 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके रखना है। देन हम बाकी की सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे और मसाले। ये अच्छी सी हमारी सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल गलाना नहीं है लेकिन ये अच्छी सी सब्ज़ी जो है हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और बाकी के सारे मसाले जितने भी हैं, ये सारे हमें डालने हैं। चिली सॉस, सोया सॉस भी हम डालेंगे इसमें भी। चिकन में चिकन के हिसाब का नमक रखा है, सब्ज़ी में सब्ज़ी के हिसाब का नमक रखा है। चिकन के मसाले में हमने पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, लेकिन इसमें हम वो ऐड नहीं करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। चिकन देख सकते हैं हमारे यहाँ बिल्कुल साबुत है, ज़रा भी टूटी नहीं है। अब हम चिली सॉस, सोया सॉस और चिली गार्लिक ऐड करेंगे। चिली सॉस है, ये हम 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे। टू टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। इस तरह 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बिरयानी जाएगी हमारी दम पे, लेकिन पहले अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी वेजिटेबल्स में और चिकन में ये मसाला जो है अच्छे से सेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमने देगची में चावल नीचे फैलाए हैं और 3 चम्मच जो है 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था नीचे। अभी जितनी भी हमने ग्रेवी तैयार की है ये हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से फैला के हमने इसे बिल्कुल ड्राई नहीं रखा है ताकि हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी चाहिए, थोड़ी बिरयानी हमारी सूखी सूखी ना लगे। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अच्छे से सारा मसाला हमें इस पर फैलाना है ताकि निकालते वक्त जो है सब्जियां वगैरह सब चीज़ें सब तरफ। सारे कोने हमें अच्छे से फिल करना है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज, क्योंकि हरी प्याज बिल्कुल जल्दी गल जाती है, इसलिए हम लास्ट में इसको ऐड करेंगे दम के लेयर में। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस की लेयर। अब मैं इसमें चावल की लेयर डालूंगी सारी। चावल की लेयर हम इसमें डालेंगे, अच्छे से सब जगह फैला के। तो देखें चावल हमारे कितने खिले खिले से हैं और ना दाना टूटा है ना दाना चिपका है। पूरी बराबर की लेयर हमें ऐड करनी हमारी पूरी साइड, चारों साइड पे। चावल की लेयर हमने सेट कर ली है। अब हरी प्याज बाकी जो हमने बचाई थी वो हम इसको ऊपर की लेयर पे ऐड करेंगे। जस्ट फॉर अ टेस्ट और खुशबू हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी, अगर आप नहीं डालना चाहें कोई इशू नहीं है। और जो हमने एग्स रखे थे हमारे स्क्रैम्बल करके, उसकी लेयर हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं 1/2 टी स्पून मैंने येलो फूड कलर लिया है। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बिरयानी है तो थोड़ा सा बिरयानी का टच देने के लिए इतना तो बनता है। लास्ट चीज़ रह गई है, हम इसमें लगाएंगे ऑयल का तड़का, लेकिन इसको दम पे रखेंगे। जब इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी देन हम इसमें ऑयल का लगाएंगे तड़का। रीज़न मैं आपको इसके साथ बताऊँगी। चूल्हा हमने तेज़ रखा था ताकि इसकी अच्छी सी स्टीम बन जाए। अब आप ही देख सकते हैं, अब मैंने ऑयल गरम किया 1 कप और अब ये मैं इस पर अच्छे से इसको फैला देंगे। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो बिरयानी है ना वो ड्राई नहीं रहेगी और बहुत शाइनी जो कलर आता है ना बिरयानी पे, सूखी नहीं लगेगी। ये हम डाल दिया है इस पर और अब मैं इसको अगेन कवर कर दूँगी और इस स्टेज में हम इसका चूल्हा कर देंगे बिल्कुल दम का। ये हमने बिरयानी हमारी दम हो गई थी, डिश आउट की है और आप इसका कलर देख सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा, चावल जितने ज़बरदस्त दम पे हुए हैं और कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। साथ में ये सैलेड है थोड़ा सा जस्ट फॉर टेस्ट। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।